सभी तोड़ कर आप बाबा है आए हमारे लिए। स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए, प्यारे अपने परम धाम को छोड़ कर। अपनी नजरों से बाबा उठाते हमें, रोज पलकों पे अपनी बिठाते हमें। मीठे मीठे मेरे लाडले बच्चे कह अपना सब है लुटाए हमारे लिए। आप बाबा है आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए, प्यारे अपने परम धाम को छोड़ कर। प्रेम सुख शांति आनंद गुण शक्तियाँ, ये खुशी ये रूहानी मिली मस्तियाँ। इनके जैसी जमाने में क्या चीज है, सब खजाने हैं लाए हमारे लिए। आप बाबा है आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए, प्यारे अपने परम धाम को छोड़ कर। प्यार बाबा मिला इतना है आपका, अब तो सारा ही अपना बना आपका। स्नेह के मोती भर हम सभी कह रहे, बच्चे हम भी हैं बाबा तुम्हारे लिए। आप बाबा है आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए, प्यारे अपने परम धाम को छोड़ कर। प्रेम में नेम अपने सभी तोड़ कर, आप बाबा है आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए, प्यारे अपने परम धाम को छोड़ कर। ओम शांति। सत्य चित आनंद स्वरूप शिव बाबा जो कल्याणकारी है, जो हम आत्माओं का अनादि पिता है, वो इस जगत पर
इस असत्य दुनिया में आकर हमें सत्य और असत्य का भेद बताते हैं, हमें सही और गलत की परख यथार्थ समझाते हैं, ताकि हम अपने और पराये के भेद को समझ सकें। दुनिया जो पराई है, जिसे हम अपना मान चुके हैं, वो क्यों पराई है, वो क्यों पुरानी है। और अब वो समय है जब इस पराई दुनिया को छोड़कर हमें अपने घर जाना है। इन सब बातों को बहुत ही गहराई से ज्ञान का सागर शिव बाबा हमें समझाते हैं। और यही नहीं, हमें अपने घर जाने के लिए बाबा तैयार भी करते हैं। तो शिव बाबा न केवल हमें पतित से पावन बनाते हैं, परंतु हमारे लिए इस संपूर्ण जहां को पावन बना देते हैं। तो आज की मुरली बाबा के इस विशेष कर्तव्य को बहुत ही गहराई से समझा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 1 जुलाई 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, शांति धाम पावन आत्माओं का घर है। उस घर में चलना है तो संपूर्ण पावन बनो। अगर उस घर में जाना है तो पूरा पावन बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर सजाएं खाकर जाना पड़ेगा। पावन तो बनना पड़ेगा, या तो आराम से या तो मार खा के। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हमें अपने घर तो जाना ही है, और उसके लिए हमें पावन तो बनना ही है। प्रश्न है, बाप सभी बच्चों से कौन सी गारंटी करते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ कि बगैर सज़ा खाए तुम मेरे घर चलेंगे। तुम एक बाप से दिल लगाओ, इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखो। इस दुनिया में रहते पवित्र बनकर दिखाओ, तो बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही अवश्य देंगे। तो बाबा की तो गारंटी है, लेकिन उस गारंटी का आधार क्या है? कि अगर हम बाबा को याद करेंगे, एक बाबा से दिल लगाएंगे, पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, पूरा पावन बनकर दिखाएंगे, तो बाबा गारंटी देते हैं कि घर भी ले चलेंगे और फिर विश्व की बादशाही भी देंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं। यह तो बच्चे जानते हैं, बाप आया है हम बच्चों को अपने घर ले जाने लिए। अब घर जाने की दिल होती है, वह है सब आत्माओं का घर। वहाँ बॉडी अलाउड नहीं है। यहाँ सब जीव आत्माओं का घर एक नहीं है। यह तो समझते हो, बाप आया हुआ है, निमंत्रण पर बुलाया है बाप को। कितनी बार बुलाया बाबा को, आ जाओ, हमको घर अर्थात शांति धाम ले चलो। अब बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो, हे आत्माएं, तुम पतित कैसे चल सकेंगी? ऐसे जाएंगी? पावन तो जरूर बनना है। अब घर चलना है और तो कोई बात नहीं कहते। भक्ति मार्ग में तुमने इतना समय पुरुषार्थ किया है, किसके लिए? किस लिए भक्ति करते थे? मुक्ति के लिए। तो अब बाप पूछते हैं, घर चलने का विचार है, इरादा है घर जाने का? बच्चे कहते, बाबा इसके लिए ही तो इतनी भक्ति की है। यह भी जानते हो, जो भी जीवात्माएं हैं सबको ले जाना है, ये भी पक्का है।
परंतु कंडीशन क्या है? पवित्र बनकर घर जाना है। फिर पवित्र आत्माएं ही पहले पहले आती हैं। अपवित्र आत्माएं तो घर में रह नहीं सकती। अभी जो भी करोड़ों आत्माएं हैं, सबको घर जरूर जाना है। उस घर को शांति धाम व वानप्रस्थ कहा जाता है, वाणी से परे धाम। हम आत्माओं को पावन बनकर पावन शांति धाम जाना है। बस कितनी सहज बात है तो इजी बात। वह है पावन शांति धाम आत्माओं का। वह है पावन सुख धाम जीवात्माओं का। यह है पतित दुख धाम जीवात्माओं का। बिल्कुल क्लियर है सबको। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। शांति धाम जहाँ सब पवित्र आत्माएं निवास करती हैं, वह है आत्माओं की पवित्र दुनिया, वॉइसलेस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। यह पुरानी दुनिया है सब जीव आत्माओं की। सब पतित हैं। बाप आए हैं आत्माओं को पावन बनाकर पावन दुनिया शांति धाम में ले जाने। फिर जो राजयोग सीखते हैं वही पावन सुख धाम में आएंगे। यह तो बहुत सहज है। इसमें कोई भी बात का विचार नहीं करना है, बुद्धि से समझना है। हम आत्माओं का बाप आया हुआ है हमको पावन शांति धाम में ले जाने। ये समझ की बात है, बहुत सिंपल बातें हैं, परंतु बुद्धि में ये अंदर तक स्वीकार हो जाए। वहाँ जाने का रास्ता जो हम भूल गए थे, सो अब बाप ने बताया है। कल्प कल्प मैं ऐसे ही आकर कहता हूँ, हे बच्चे मुझे शिव बाबा को याद करो। बाबा ऐसे ही कहते हैं कल्प कल्प, हे बच्चे बस मुझे एक शिव बाबा को याद करो। सर्व का सद्गति दाता एक सतगुरु है। वही आकर बच्चों को पैगाम अथवा श्रीमत देते हैं कि बच्चों अभी तुमको क्या करना है। बाबा ही हमें राइट डायरेक्शन देते हैं कि बच्चे हमें अब क्या करना है। आधा कल्प तुमने बहुत भक्ति की है, दुख उठाया है, खर्चा करते करते कंगाल बन गए हो। आत्मा भी सतोप्रधान से तमोप्रधान बन गई है। अब तक क्या क्या किया है, जो कुछ भी किया है उससे आत्मा नीचे ही गिरी है, ऊपर नहीं उठी है। बस यह थोड़ी बात ही समझने की है। अब घर चलना है व नहीं, पूछ रहे हैं बाबा, रेडी हैं? हाँ बाबा ज़रूर चलना है, ऐसा कहते हैं दिल में बाबा से। वह हमारा स्वीट साइलेंस होम है। यह भी समझते हो बरोबर। अभी हम पतित हैं, इसलिए जा नहीं सकते हैं। पापा कह रहे हैं चलो, बच्चे भी कहते हैं हाँ जाना चाहते हैं, परंतु ये समझ की बात है कि वो पावन दुनिया है और हम अभी पतित दुनिया में है, तो जब तक पावन नहीं बनेंगे तो कैसे जाएंगे। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सिंपल है। कल्प कल्प यही पैगाम देता हूँ, अपने को आत्मा समझो। यह देह तो खलास हो जानी है, बाकी आत्माओं को वापस जाना है। ये बॉडी तो ख़त्म हो जाएगी, बाकी आत्माओं को वापस जाना है। उनको कहते हैं निराकारी दुनिया। सब निराकारी आत्माएं वहाँ रहती हैं। वह घर है आत्माओं का।
निराकार बाप भी वहाँ रहते हैं। बिल्कुल अपनी बुद्धि के अंदर वो विज़न क्रिएट करो अपने घर का कि वहाँ हम सब निराकारी आत्माएं रहती हैं। हमारा बाबा भी वहीं रहते हैं। बाप आते हैं सबसे पिछाड़ी में, क्योंकि फिर सबको वापस ले जाना है। एक भी पतित आत्मा रहती नहीं है। इसमें कोई मूंझने व तकलीफ की बात नहीं है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाए, साथ ले चलो। सबका बाप है ना। फिर जब हम नई दुनिया में पाठ बजाने आते हैं तो बहुत थोड़े रहते हैं। बाकी इतनी करोड़ आत्माएं कहाँ जाकर रहती हैं। यह भी जानते हो सतयुग में थोड़ी जीवात्माएं थी, छोटा झाड़ था, फिर वृद्धि को पाया है। झाड़ में अनेक धर्मों की वैरायटी है। देखा ना झाड़ का चित्र, उसको ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। कुछ भी अगर नहीं समझते हो तो पूछ सकते हो। कई कहते हैं बाबा हम कल्प की आयु 5000 वर्ष कैसे माने। अरे बाप तो सत्य ही सुनाते हैं। चक्र का हिसाब भी बताया है। इस कल्प के संगम पर ही बाप आकर दैवी राजधानी स्थापन करते हैं, जो अभी नहीं है। सतयुग में फिर एक दैवी राजधानी होगी। इस समय तुमको रचता और रचना का ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। ड्रामा प्लान अनुसार नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। इसके 4 भाग भी पूरे हैं, जिसको स्वास्तिका भी कहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जैसे गुड़ियों का खेल खेलते रहते हैं। बिल्कुल जैसे छोटे बेबी होते हैं तो बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, ज्ञान नहीं होता है और बस खेलते रहते हैं। वैसे ही भक्ति मार्ग में भी देवी देवताओं के जड़ मूर्तियाँ बनाकर ना उनको बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, डुबोते हैं, तो जैसे गुड़ियों का खेल खेलते रहते हैं। अथाह चित्र हैं। दीपमाला पर खास दुकान निकालते हैं। अनेकानेक चित्र हैं। अभी तुम समझ गए हो, एक है शिव बाबा और हम बच्चे। फिर यहाँ आओ तो लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर राम सीता का राज्य, और फिर बाद में और धर्म आते हैं, जिससे तुम बच्चों का कनेक्शन ही नहीं है। तो ये सारी बात बाबा आज बहुत ही क्लैरिटी से सारा चक्र समझा रहे हैं। वह अपने अपने समय पर आते हैं, फिर सबको वापस जाना है। पूरा स्वदर्शन चक्र बाबा ने हमारा फिरा दिया। कैसे? ऊपर से नीचे, फिर किसका राज्य, फिर कैसे हम संगम युग पर आते हैं, फिर सबको वापस जाना है। तुम बच्चों को भी अब घर जाना है। बिल्कुल क्लियर है। यह सारी दुनिया विनाश होनी है। अब इसमें क्या रहना है? इतनी भी अच्छी नहीं है जो यहाँ रहा जाए अब, है ना। तो बाबा चाहते हैं अब ये पुरानी दुनिया खत्म हो और हम नई दुनिया में जाएं। इस दुनिया से दिल ही नहीं लगती। दिल लगानी है एक माशूक से, ताकि दिल टूटे ना, इसीलिए बाबा अपने से दिल लगवाता है। बाकी इस दुनिया में तो किसी से भी दिल लगाएंगे तो टूटनी है ही, क्योंकि ये दुनिया तो विनाश होनी है। वह कहते हैं मुझ एक के साथ दिल लगाओ तो तुम पावन बनेंगे। अब बहुत गई थोड़ी रही,
टाइम जाता रहता है। कहते हैं ना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। योग में नहीं रहे होंगे तो फिर अंत में वह बहुत पश्चाताप करेंगे, सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यह भी तुमको अभी मालूम पड़ा है कि अपना घर छोड़े हमको कितना समय हुआ है, कितना टाइम हो गया ना। घर जाने लिए ही तो माथा मारते हैं ना। भक्ति मार्ग के अंदर जो कुछ भी किया है ना, किस लिए किया? वहाँ जाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। बाप भी घर में ही मिलेगा, भगवान का दर्शन पाने के लिए तो बाबा भी वहीं मिलेंगे। सतयुग में तो नहीं मिलेगा। मुक्ति धाम में जाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, है ना। व्रत नेम तो रखते हैं, परंतु जंगलों में चले जाते हैं, कंदराओं में बैठकर तपस्या करते हैं। क्या क्या नहीं करते, किस लिए? मुक्ति धाम जाने के लिए। उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। अभी भक्ति मार्ग खलास होना है ड्रामानुसार। अभी मैं तुमको घर ले जाने के लिए आया हूँ। ज़रूर ले जाऊँगा, पक्का ले जाएंगे। बाबा आज बार बार हमें कह रहे हैं तैयार हो जाने के लिए। जितना जो पावन बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें मूंझने की बात ही नहीं। बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तुम बिगर सजा खाए घर चले जाएंगे। कंडीशन क्या है? बस एक बाबा को याद करो। याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए याद करो, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। एक तो सजा खानी पड़ेगी, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। हर 5000 वर्ष बाद मैं यही आकर समझाता हूँ। मैं अनेक बार आया हूँ तुमको वापस ले जाने। तुम बच्चे ही हार जीत का पाठ बजाते हो, फिर मैं आता हूँ ले जाने। यह है पतित दुनिया, इसलिए गाते भी हैं पतित पावन आओ। हम विकारी पतित हैं, आकर निर्विकारी पावन बनाओ। यह है विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जो पीछे आते हैं वह सजा खाकर जाते हैं, इसलिए फिर आते भी ऐसी दुनिया में है जहाँ 2 कला कम हो जाती है। जो बाद में आते हैं वो सजाएं खाकर ना, इसलिए वो उनकी एंट्री तब होती है जब 2 कला कम हो जाती है, यानी चंद्रवंशी बन जाते हैं। उनको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए अब पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए ना। जब बाबा आए हैं, हमें इतना पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो फिर सूर्यवंशी बनेंगे ना, चंद्रवंशी क्यों बनेंगे ना। तो पूरा पुरुषार्थ करना है पूरी तरह, एक बाप दूसरा ना कोई। इस लगन में पूरी तरह मगन हो जाना है। ऐसा ना हो कि कम पद हो जाए। भले रावण राज्य नहीं है, परंतु पद तो नंबरवार है ना। आत्मा में खाद पड़ती है तो फिर उसको शरीर भी ऐसा मिलेगा। एलॉय है तो शरीर भी एलॉय वाला मिलेगा ना, बिल्कुल प्योर नहीं मिलेगा। आत्मा गोल्डन एज्ड से सिल्वर एज्ड बन जाती है। चांदी की खाद आत्मा में पड़ती है, फिर दिन प्रतिदिन जास्ती छीछी खाद पड़ती है मुलम्मे की। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं,
तो ऐसे एलॉय ऐड होती रहती है, आत्मा की क्वालिटी डाउन होती है, तो उसके साथ साथ शरीर जो मिलता है वो भी उसी क्वालिटी का मिलता है। तो बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कोई नहीं समझते हैं, कोई नहीं समझते हैं तो हाथ उठाओ। है कोई? इतनी क्लैरिटी से बाबा एक एक बात हमें समझा रहे हैं। जिसने 84 जन्मों का चक्र लगाया है उनको ही समझाएंगे। बाप बैठ कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? बाप कहते हैं इनके 84 जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ। इनको ही फिर पहले नंबर में आना है। जो पहले था वह लास्ट में है, उनको ही पहले नंबर में आना है। जो बहुत जन्मों के अंत में पतित बन गया है, मैं पतित पावन उनके ही शरीर में आता हूँ, उनको पावन बनाता हूँ, कितना क्लियर कर समझाता हूँ। तो ब्रह्मा की आत्मा जो नंबर 1 थी, पहले पतित बनी और फिर उसी आत्मा के अंतिम जन्म के अंतिम समय में बाबा ने आकर प्रवेश किया। तो जो नंबर 1 पावन थी, फिर जो नंबर 1 पतित बनी, फिर उसी आत्मा के तन में पतित पावन बाप आकर हम सबको पावन बना रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। गीता का ज्ञान तो तुमने बहुत सुना और सुनाया है, सुना भी है और सुनाया भी है, परंतु उनसे भी तुमने सदगति को नहीं पाया। बहुत सन्यासियों ने तुमको मीठी मीठी आवाज से शास्त्र सुनाए। देखो, सुने हमने हैं, बाबा को सब पता है। जिस आवाज को सुनकर बड़े बड़े आदमी जाकर इकट्ठे होते हैं, कन रस है ना, इतनी मीठी मीठी आवाज सुनते हैं तो कन रस है ना, वो रस पाने के लिए जाते हैं। भक्ति मार्ग है ही कन रस। इसमें तो आत्मा को बाप को याद करना है। यहाँ है मन रस, तो यहाँ तो मन मना भव होना है, याद करना है। भक्ति मार्ग अब पूरा होता है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान देने आया हूँ जो कोई नहीं जानते। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान कहा जाता है नॉलेज को। तुमको सब कुछ पढ़ाते हैं, सब कुछ, आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, संपूर्ण सृष्टि के सारे रहस्य समझा देते हैं। 84 का चक्र भी समझाते हैं। तुम्हारे में सारी नॉलेज है। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन क्रॉस कर, स्थूल वतन से सूक्ष्म वतन क्रॉस कर फिर मूल वतन में जाते हो। पहले पहले है लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी। अब इस सृष्टि चक्र में आ जाओ। पहले पहले है लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी। वहाँ विकारी बच्चे नहीं होते, रावण राज्य ही नहीं, योग बल से सब कुछ होता है। तुमको साक्षात्कार होता है। अब बच्चा बन गर्भ महल में जाना है। खुशी से जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना रोते चिल्लाते हैं, यहाँ तो गर्भ जेल में जाते हैं ना। वहाँ रोने पीटने की बात नहीं है ना। शरीर तो बदलना जरूर है, जैसे सर्प का मिसाल है। इसमें मूंझने की बात ही नहीं ना। सर्प का मिसाल है ना, एक खाल छोड़कर दूसरी धारण करते हैं। ऐसे ही वहाँ आत्मा बहुत सहज रहती, एक पुराना शरीर छोड़कर फिर दूसरे नए शरीर में जाकर प्रवेश करती है। तो इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है। बहुत इजीली करते हैं बाबा, हमें बहुत इजीली करके समझाते हैं कि कैसे आत्मा देह को छोड़ती है फिर दूसरी देह धारण करती है।
जास्ती पूछने का रहता नहीं है। अब इस चीज़ के अंदर ज़्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन करने की, ज़्यादा और गहराई में जाने की कोई बात नहीं है। एकदम पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। अब वो कैसे होता है उसमें नहीं जाना, हमें क्या करना है, हमें पावन बनना है। बाप को याद करना मुश्किल होता है क्या, पूछ रहे हैं बाबा। बाप के सामने बैठे हो ना। अभी हमारे मन बुद्धि के सामने कौन है? हमारा बाबा। मैं तुम्हारा बाप तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। तुम यह एक अंतिम जन्म याद में नहीं रह सकते हो। इतना बाबा देते हैं जन्म जन्मांतर के लिए, तो आप पूछते हैं कि क्या ये अंतिम जन्म मुझे याद नहीं कर सकते हो? यहाँ अच्छी रीति समझते भी हैं, फिर घर में जाकर, यहाँ होंगे तो बहुत अच्छी तरह समझेंगे, फिर घर में जाकर स्त्री आदि का चेहरा देखते हैं तो माया खा जाती है। बाप कहते हैं कोई में भी ममत्व नहीं रखो, वह तो सब कुछ खत्म होना ही है, आज नहीं तो कल होना है। याद तो एक बाप को ही करना है। चलते फिरते बाप और अपनी राजधानी को याद करो। दैवी गुण भी धारण करने हैं, बाबा को याद करना है, राजधानी को याद करना, और फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। सतयुग में यह गंदी चीजें, मांस आदि होता ही नहीं है, वहाँ नहीं है ये सब कुछ। बाप कहते हैं विकारों को भी छोड़ दो, हम तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। तो सस्ता सौदा है ना, विश्व की बादशाही पा रहे हैं, आधा कल्प के लिए सुख धाम का वर्षा पा रहे हैं, तो उसके लिए एक जन्म विकारों को छोड़ना, बाबा को याद करना ना, इन गंदी आदतों को छोड़ना, ये परहेज रखना, तो बहुत छोटी सी बात हुई ना। तो बाबा कहते हैं कि हम तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। कितनी आमदनी होती है, तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से कितनी भारी आमदनी हो जाती है। भले इकट्ठे रहो, ज्ञान तलवार बीच में हो। ज्ञान तलवार बीच में हो, ज्ञान के आधार पर रहो, है ना। बीच में याद रहे कि हम आत्मा रूप से भाई भाई हैं। पवित्र रह दिखाया तो सबसे ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी ठहरे। फिर नॉलेज भी चाहिए, औरों को आप समान बनाना है, तो याद चाहिए, प्योरिटी चाहिए, फिर नॉलेज भी चाहिए। सन्यासियों को दिखाना है कि कैसे हम इकट्ठे रहते पवित्र रहते हैं, तो समझेंगे इनमें तो बड़ी ताकत है। बाप कहते हैं इस एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म तुम विश्व के मालिक बनेंगे। खुद भगवान कहते हैं बस एक जन्म 100% प्योरिटी, कितनी बड़ी प्राइज मिलती है, तो क्यों नहीं पवित्र रह दिखाएंगे। छोटी मोटी प्राइज नहीं है, टाइम ही बाकी थोड़ा है, आवाज भी होता रहेगा, ये आवाज भी होता रहेगा, बाबा की प्रत्यक्षता होती रहेगी, अखबार में भी पढ़ेगा। रिहर्सल तो देखी है ना, एक एटम बॉम्ब ने एक एटम बॉम्ब से क्या हाल हो गया हिरोशिमा नागासाकी में। अभी तक हॉस्पिटल में पड़े हैं। अभी तो ऐसे बॉम्ब्स आदि बनाते हैं जो कोई तकलीफ नहीं, फट से खत्म, और यह रिहर्सल होकर फिर फाइनल होगा। बहुत रिहर्सल करते रहते हैं। अब ये तो मुरलियाँ हमारी 50s की हैं, परंतु
फिर बाबा ने उसके बाद कितनी सारी और अव्यक्त वाणियाँ चलाई, और उसके बीच में दुनिया के अंदर कितनी सारी रिहर्सल्स हो गई। प्रकृति की भी रिहर्सल हो गई और बॉम्ब्स की भी रिहर्सल हो गई। तो अब रिहर्सल होते होते रियल का टाइम नज़दीक आ गया है। तो बाबा कहते हैं कि अभी तक हॉस्पिटल में पड़े हैं, अभी तो ऐसे बॉम्ब्स आदि बनाते हैं जो कोई तकलीफ नहीं, फट से ख़त्म। और यह रिहर्सल होकर फिर फाइनल होगा। देखेंगे फट से मरते हैं व नहीं, फिर और युक्ति रचेंगे। हॉस्पिटल आदि होगी नहीं, कौन बैठ खिदमत यानी सेवा करेंगे। कोई ब्राह्मण आदि खिलाने वाला नहीं रहेगा। बॉम्ब छोड़ा और खलास। अर्थक्वेक में सब दब जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। यहाँ ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, तो इतने सब कैसे विनाश होंगे। ये सब होगा तभी तो विनाश होंगे। आगे चल देखना है। वहाँ से शुरू में 9 लाख हैं, वहाँ पर सतयुग में तो शुरू में 9 लाख हैं। तो आगे चल देखेंगे कैसे ये सारी जनसंख्या बिल्कुल थोड़ी जाकर रहेगी। तो वहाँ तो शुरू में 9 लाख हैं। फ़कीर भी तुम हो, साहिब भी तुमको प्यारा है। हम ही फ़कीर हैं और हमको ही बाबा प्यारा है। तो हम जितना गरीब बनते हैं, फ़कीर बनते हैं, मन बुद्धि को खाली करते हैं, उतना बाबा को दिल से याद कर पाते हैं। तो साहिब भी तुमको प्यारा है। अभी सब को छोड़ अपने को आत्मा समझ लिया है। बिल्कुल फ़कीर बन गए हैं, सब छोड़ दिया है। मन और बुद्धि से सब छोड़ दिया, केवल एक बाबा को पकड़ लिया है। ऐसे फ़कीरों को बाप प्यारा लगता है, जिनकी बुद्धि में ना ये दुनिया की बातें है ना, रिश्तेदार नाते मोह माया नहीं है ना, वो बाबा को दिल से प्यार कर पाते हैं। तो ये छोड़ना पड़ता है, फ़कीर बनना पड़ता है। सतयुग में बहुत छोटा सा झाड़ होगा, बिल्कुल थोड़ी सी आत्माएं। बातें तो बहुत समझाते हैं। जो भी एक्टर्स हैं सब आत्माएं अविनाशी हैं, अपना अपना पार्ट बजाने आते हैं। कल्प कल्प तुम ही आकर बाप से स्टूडेंट बन पढ़ते हो। नई बात नहीं है, जानते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। बाबा भी ड्रामा अनुसार बंधायमान है, सबको वापस ज़रूर ले जाएंगे। इसलिए नाम ही है पांडव सेना। तुम पांडव क्या कर रहे हो? पांडव है ना सारे, क्या कर रहे हो? तुम बाप से राज्य भाग्य ले रहे हो, हूबहू कल्प पहले मिसल नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पिटवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप का प्यारा बनने के लिए क्या करना है? पूरा फ़कीर बनना है। देह को भी भूल स्वयं को आत्मा समझना ही फ़कीर बनना है। बाप से बड़े ते बड़ी प्राइज़ लेने के लिए संपूर्ण पावन बन कर दिखाना है, संपूर्ण पावन। दूसरा, वापस घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, एक माशूक से ही दिल लगानी है। बाप और राजधानी को याद करना है। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल
और केयरफुल मूड में रहने वाले, चीयरफुल भी और केयरफुल भी। तो चीयरफुल और केयरफुल मूड में रहने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है, हम खुश हैं और कोई परिस्थिति आ गई, मूड बदल गई, तो यदि किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता की मूड परिवर्तन होती है तो उसे सदा काल की प्रसन्नता नहीं कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में सदा चीयरफुल और केयरफुल मूड हो, चीयरफुल भी और केयरफुल भी। मूड बदलनी नहीं चाहिए। जब मूड बदलती है तो कहते हैं, क्या निशानी है, हम क्या कहते हैं उस समय, मुझे तो एकांत चाहिए, मुझे छोड़ दो, मुझे तो एकांत चाहिए। आज मेरा मूड ऐसा है। मूड बदलती तब है जब अकेले होते हो। सदा कंबाइंड रूप में रहो तो मूड नहीं बदलेगी। कैसे रहना है? कंबाइंड। मैं और मेरा बाबा, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सदा मेरा बाबा, मेरा शिव साजन है ना। स्लोगन है, कोई भी उत्सव मनाना अर्थात याद और सेवा के उत्साह में रहना। उत्सव मनाना यानी याद और सेवा के उत्साह में रहना, यही है उत्सव। तो आज विशेष फकीर बनने का हम पुरुषार्थ करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे। बिल्कुल मैं आत्मा, कहीं भी कोई भी रग ना हो, कुछ भी मेरे साथ नहीं है, ना ये देह, ना दुनिया के संबंधी, ना कोई कारोबार, ना कोई बातें, कुछ नहीं। बिल्कुल खाली हो जाओ, फकीर की तरह ज़ीरो हो जाओ, जिसके पास कुछ नहीं है ना। बिल्कुल मन और बुद्धि में कुछ ना हो, किसी के साथ कोई रगे जुटी ना हो, तो ऐसे फकीर बन जाओ और फिर देखो बाबा कितना प्यार करता है। तो इस दुनिया से फकीर और फिर बाबा के बहुत प्यारे बन जाएंगे। तो इस बात का बार बार अभ्यास करेंगे, फकीर बनने का। अच्छा, ओम शांति। तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, बाहों में तेरी मचलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं।
झोली भरते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं। छा जाता है रोम रोम में हो रूहानी जब मिलन, गुनगुनाती रागिनी वो स्नेह स्वर के है गुंजन। बन विदेही हो फरिश्ता, बन विदेही हो फरिश्ता, मीठे वतन में रहते हैं, मीठे वतन में रहते हैं। तेरे ही रंग में रंगते हैं, तेरे गुणों से सजते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं।